नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, एक बार फिर से इजराइल की घेराबंदी शुरू हो चुकी है और दुनिया में जितने भी एंटी इजराइल ग्रुप हैं, एंटी इजराइल देश हैं, वो सारे देश बढ़ चढ़कर इजराइल की घेराबंदी करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, फिलिस्तीन में, भारत में, साथ ही अमेरिका में और ब्रिटेन में जिस तरह से इजराइल के जो एंटी इजराइल लोग हैं वो लगातार बढ़ चढ़कर एंटी इजराइल प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिए हैं। और एक तरह से देखा जाए तो इजराइल को रोकने के लिए इन्हें लगता है कि यही मौका है, जब वो बढ़ चढ़कर अपना एंटी इजराइल चलाएंगे तो वह अपने प्रयासों को कामयाबी की तरफ बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी अभी इजराइल में सरकार चेंज हुई है, उस वजह से जो नफ्ताली बेनेट नए प्रधानमंत्री बने हैं उनको माना जाता है कट्टर राष्ट्रवादी। और एक तरह से देखा जाए तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट पर ये प्रेशर भी है कि वह आखिर कैसे हमास से और फिलिस्तीन से दोनों से एक साथ कैसे वो कंट्रोल करेंगे और कैसे अपने देश को वो आगे बढ़त दिलाएंगे। और आपको पता है, जिस तरह से पिछले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दूसरे देशों के साथ राजनीतिक साझेदारी करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, अब ऐसे में माना जा रहा है कि नफ्ताली बेनेट आखिर कैसे दूसरे देशों के साथ अपना सहयोग बनाएंगे और अपने पाले में दूसरे देशों को कैसे खड़ा करेंगे। और अब दोस्तों, नफ्ताली बेनेट के ऊपर ये दबाव है कि सबसे पहले वो एक बेहतर नेता है, वो ये करके दिखाएं। और वहीं देखा जाए तो नफ्ताली बेनेट है, उनके पास बहुत ही कम एक्सपीरियंस है। जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू अरब देशों को धूल चटाते थे और जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वहां पर इजराइल को बचा भी ले जाते थे। और इसी का फायदा उठा रहे हैं एंटी इजराइल ग्रुप। और एंटी इजराइल ग्रुप पूरी तरह से इस टाइम एक्टिव हो चुके हैं और नफ्ताली बेनेट को लेकर और जो एंटी इजराइल है वो अपना प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में चलाएं, जिससे दूसरे देश जो कि अभी तक इजराइल की सपोर्ट में खड़े हुए हैं वो हट जाएं। और जैसा कि दोस्तों न्यूज आ रही है कि इजराइल ने गाजा पर भारी बमबारी की है और इसी के चलते जितने भी एंटी इजराइल ग्रुप हैं वो सारे एक्टिव हुए हैं। लेकिन कई सारी रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि जो गाजा पर भारी बमबारी इजराइल के द्वारा की गई है वो एक तरह से अपना बचाव ही इजराइल कर रहा है। क्योंकि इजराइल के द्वारा जो गाजा पर बमबारी की जा रही है उसका एक अहम कारण यह है कि फिलिस्तीनी टेरिटरी की तरफ से आर्सेनिक बलून्स इजराइल में फेंके गए थे, जिसकी वजह से कई सारी जगहों पर आग लगी। हालांकि इस आग के कारण अभी तक कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है। वैसे दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि आर्सेनिक बैलून आखिर क्या होते हैं तो आपको बता दें कि ये हवा से बहुत ही ज़्यादा हल्की गैसों को यूज़ करके आर्सेनिक बैलून को बनाया जाता है और इनमें बॉम्ब वगैरह फिट कर दिए जाते हैं, जिससे कि वो दुश्मन की टेरिटरी में जाके फट जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी नुकसान करते हैं। और अभी हमास यही कर रहा है कि इजराइल को लेकर वह अपनी तरफ से आर्सेनिक बैलून भेज रहा है और वो सारे बैलून इजराइल में जाकर फटते हैं, जिसकी वजह से इजराइल को काफ़ी लॉस उठाना पड़ रहा है। और दोस्तों, इसी के जवाब में नफ्ताली बेनेट की तरफ से सीधा एयर स्ट्राइक के आदेश दे दिए हैं। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आर्सेनिक बैलून के हमले में किसी भी इजरायली नागरिक की घायल या मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन फिर भी नए इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने हमास को वार्निंग देने की बजाय सीधे एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिए। वैसे दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इजराइल में जो नफ्ताली बेनेट के खिलाफ हवा चल रही है कि वो इजराइल के इतिहास के सबसे वीक प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्योंकि अरब इजरायली राम पार्टी है और ये स्ट्राइक उस तरह की अफवाहों को शांत करने के लिए भी हो सकती हैं। हालांकि इस एयर स्ट्राइक से हमास और इजराइल के बीच एक बार फिर से बड़े युद्ध होने की चिंताएं जताई जा रही हैं, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत गाजा पट्टी से हमास ने की है। ऐसे में इजराइल के पास कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नफ्ताली बेनेट को हमास पर एयर स्ट्राइक जारी रखना चाहिए, हाँ या ना? में नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।